क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करें हम, जिसमें गिवन डेटा है कि किसी लेग्जिन नाम की लड़की की बेसिक सैलरी है $500 और सेल फॉर द मंथ उसको 4% मिलते हैं। मीन्स $500 तो उसको मिलते हैं, ये इसकी बेसिक सैलरी है। लेकिन फिर भी अगर ऊपर से वो जो भी सेल करती है तो उसको उसका 4% मिलता है मुनाफे का। तो पार्टिकुलर मंथ में उसकी सैलरी अगर $1220 है तो उस महीने इसने कितना सेल किया है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम जानते हैं कि 1220 जो है इस महीने इसने $1220 कमाए हैं, जिसमें से $500 जो है वो उसकी बेसिक सैलरी है। बाकी जो रहते हैं $720, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू जिसका 4% बनता है 720। तो जब भी किसी वैल्यू का हम 4% निकालते हैं तो हम लिखते हैं 4/100, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे 100/4 यानी कि उल्टा, क्योंकि हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसका 4% 720 बनता है। सिंपली सोल्व करेंगे इसको। 1 टाइम 4 25 टाइम 4 100। 25 को 720 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर आ रहा है $18,000, यानी कि इस महीने इसने $18,000 की सेल की है, जिसका 4% उसको मिला है $720। $720 इसको ये मिला है 4%, और प्लस 500 इसकी बेसिक सैलरी है। तो टोटल इस महीने की इसकी इनकम है $1220। क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करें हम, जिसमें गिवन डेटा के मुताबिक खैरुल नाम का कोई बंदा सोफ़ा सेट खरीद करना चाह रहा है और कंपनी उसको ऑफ़र कर रही है 3 तरह के डिस्काउंट्स, 10%, 20% एंड 25%। यानी कि तीनों ही डिस्काउंट्स जो है कंपनी उसको ऑफ़र कर रही है कि पहले वो 10% ले ले, फिर 20% ले ले, फिर 25% ले ले। शायद कंपनी की कोई ऐसी वैसी कोई स्कीम वगैरह है तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। फिर 20% ले ले, फिर 25% ले ले। शायद कंपनी की कोई ऐसी वैसी कोई स्कीम वगैरह है तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। अब जो एक्चुअल प्राइस है वहाँ यहाँ पे मेंशन नहीं की, तो जो एक्चुअल प्राइस है वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई, तो वो हम लिख सकते हैं $X, यानी कि कितने डॉलर्स की चीज़ है हमें नहीं पता। लेकिन अब जो हमारे पास डिस्काउंट आ रहा है वो है या तो 10%, या तो 20%, या फिर 25%। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये पहले 25% वाला डिस्काउंट ले या पहले 10 वाला ले, या फिर पहले 20 वाला ले, 20 के बाद 25 वाला ले, या 25 के बाद 10 वाला ले, फिर उसके बाद 20। यानी कि ये तीनों ही डिस्काउंट्स ले रहा है, लेकिन पहले ये कौन सा ले, कंपनी हमसे ये फाइंड करना चाह रही है। कैन अरेंज देम इन एनी ऑर्डर ही वांट्स, यानी कि जो तरतीब है वो क्या होनी चाहिए जिसमें उसको, यानी कि खैरुल को सोफ़ा ख़रीदने में मतलब जो है उसको ज़्यादा डिस्काउंट मिले या जो उसकी फेवर में जाए। तो अगर ये 10% का डिस्काउंट कंपनी से लेता है तो इसको 90% प्राइस जो है वो पे करनी है। उसके बाद अगर वो 20% का लेता है तो उसको 80% की प्राइस जो है वो उसकी पे करनी है। अगर वो 25 लेता है तो उसको 75% प्राइस जो है वो पे करनी है। तो अब सबसे पहले वो कौन सा डिस्काउंट ले, फिर कौन सा, और उसके बाद कौन सा, तो हमें ये फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले तो इसको अरेंज करके देखते हैं कि इसमें होता क्या है। अब अगर किसी भी चीज़ की हम 90% ले लें, मीन्स 9/100, 80% ले लें, क्योंकि डिस्काउंट तो इसको तीनों ही मिल रहे हैं, लेकिन ये पहले कौन सा ले, फिर कौन सा, उसके बाद कौन सा, जो इसके फेवर में जाए। तो असल क्वेश्चन जो है वो ये है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले इसने 90% वाला यानी कि 10% वाला लिया है, फिर 20 वाला, फिर 25 वाला। अब दूसरी बार अगर आप लिखें तो आप इस तरह से लिख दें कि पहले ये 10% वाला ले, फिर ये 25% वाला दे, सॉरी यहाँ पे मल्टीपल होगा, फिर यहाँ 75% वाला, 75% जो कीमत पे करनी है यानी कि 25 वाला वो डिस्काउंट ले, उसके बाद ये 20% वाला ले। ये दूसरा ऑर्डर हो गया। क्योंकि अब हमारे पास ये टोटल 3 वैल्यूज़ हैं
तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी अगर ये 3 वैल्यूज़ हैं तो इसके 6 टाइप हो सकते हैं, यानी कि इसको लिखने के 6 तरीके हो सकते हैं। अगर 90 यहाँ पे पहले आ गया, यहाँ पे भी पहले आ गया, तो यहाँ पे अब पहले हम 80 लगा देते हैं। 80 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 75 ओवर 100 एंड उसके बाद हम लास्ट में लगाते हैं 90 ओवर 100। उसके बाद एक तरीका ये भी हो सकता है 20% वाला पहले ले ले, उसके बाद ये ले ले 10% वाला, लास्ट में ये ले 25% वाला डिस्काउंट। अकॉर्डिंग डेट ये 75% की जो है वो अमाउंट पे करेगा। लास्ट में जो एक बचता है वो क्या है कि हमने 75 पहले नहीं लिखा, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे 80, यहाँ पे 80, तो ये 75 वाला अब हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो ये 6 एग्ज़ाम हो गई इसको लिखने की। 75 के बाद मैंने 80 लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद ये 90 लिख दिया। अब उसके बाद जो लास्ट टाइप बनता है इसका कि ये किस टाइप का डिस्काउंट है, तो ये यहाँ पे 75 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम 90 पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 80 पहले लिखा था। तो क्योंकि इन्होंने कंप्लीट वर्क मांगा है, एक्सप्लेन योर आंसर विथ वर्क, ये इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, पूरी वर्किंग जो है वो दिखानी होती है। अब ये है कि अब हम इनमें से किसी को भी मल्टीप्लाई करें, आप इन 6 में से किसी को भी मल्टीप्लाई करके देखें, तो जो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है वो आ रहा है 0.54। यहाँ पे वैल्यू कोई भी हो, ये $X है यानी कि वैल्यू कोई भी हो उसका, इसको डिस्काउंट 0.54 इसको जो है वो इसको कीमत पे करनी है। यानी कि जो भी डॉलर्स इसकी मतलब है, अगर $10 है तो 10 का 0.54 जो है वो इसको मतलब पे करनी है, जो उसकी प्राइस है। तो लिख सकते हैं आंसर में देयर विल बी नो डिफरेंस, यहाँ पे तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, सभी सेम है। सभी का आंसर अगर सेम आ रहा है तो सभी को इसको, क्योंकि मल्टीप्ले है, मल्टीप्ले में हमेशा आंसर सेम आता है, चाहे आप 2 को पहले 4 को बाद में लिखो या 4 को पहले 2 को बाद में लिखे, मल्टीप्ले में तो हमेशा आंसर सेम ही आता है। तो हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, वो जिस तरह चाहे जिस ऑर्डर में चाहे डिस्काउंट ले सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।